हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। आज से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं काफी खतरनाक मानवा, जिसकी राइटिंग से लेके आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसका टाइटल है द दाव ऑफ बिजार इमॉर्टल। और मैं पहले ही बता दूं, ये मानवा काफी ज्यादा रूथलेस होने वाली है। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खतरनाक वैली दिखाई जाती है। इस वैली के ऊपर वाले हिस्से पे काफी ज्यादा शांति होती है, लेकिन वही नीचे वाले हिस्से पर काफी ज्यादा रूथलेसनेस से भरी हुई है। और अब हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं, और वो लड़की काफी ज्यादा अजीब थी और जख्मी लग रही थी। वो उस लड़के के पास आके उसके बॉल में उंगली डालती है, तो वो लड़का गुस्से में कहता है, हे लड़की, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करोगी? वो लड़की उस ब्लैक पेस्ट को हाथों से निकाल के अपने मुंह से चाटती है और फिर हंसते हुए कहती है, तुम खाओ कैंडी। आई थिंक ये थोड़ी बुद्धू लड़की है, लेकिन मुझे क्या। वो लड़का तुरंत उसका हाथ पीछे ढकेल देता है। लड़की हाथ ढकेले जाने पर वहीं गिर जाती है। वो लड़का हैरान होकर कहता है, ओह, ये दवा वाली मिट्टी है, ये कोई कॉफी या कैंडी नहीं। और अब हमें इसका नाम बताया जाता है, जो होता है ली हुआंग। आई थिंक आप लोगों को इसका नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, आगे जाके इसका नाम फिर से चेंज ही होने वाला है। ली हुआंग अपने मन में कहता है, रहने दो, अगर मैं उसे बता भी दूं तो भी वो नहीं समझेगी। वो लड़की वहीं गिरने के बाद काफी ज्यादा पागलों जैसे हंसती हुई कहती है, कितना मजा आ रहा है। ली हुआंग इस जगह के बारे में सोचता है और कहता है, ये गंदी बेकार जगह, यहाँ सब बेवकूफ, अपाहिज और अजीब लोग हैं। ये सच में कुछ नहीं, बस एक म्यूजियम जैसा अजीब सा घर है, जहाँ पर लोग बिना रुके बस काम करते रहते हैं और आगे जाकर मर जाते हैं। आखिर मुझे इन सब के साथ यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? ली हुआंग ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में उसको जरा भी अंदाजा नहीं था। वो काफी ज्यादा हैरान होकर जब पीछे मुड़ता है तो उसे एक भद्दा आदमी किसी लड़की की इज्जत लूटता हुआ दिखता है। और फिर हमें वही भद्दा आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा होता है और उस लड़की से अजीब से आवाज में कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस एक बार। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे चिल्लाती है, नहीं नहीं, मत करो मेरे साथ ऐसा। फिर हमें आसपास के बहुत सारे दरिंदे दिखाए जाते हैं जो कि सिर्फ उसी को ध्यान से देख रहे थे और हंस रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ सभी की हंसी की गूंज उठती है। ली हुआंग अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, ये सब झूठ है, ये सब नकली है, ये सिर्फ भ्रम है, ये बिल्कुल भी असली नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। वो पेस्टल को जोर से पकड़ते हुए कहता है, ये सब फेक है, सबका सब झूठ है, कुछ भी असली नहीं है। ली हुआंग फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर जबरदस्ती करने वाले आदमी को पेस्टल से खींच के मारता है। पेस्टल आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में लोढ़ा कहते हैं, जिसको मतलब घर वाले उसमें मसाला कूटने का काम करते हैं। जो लोग गाँव में हैं उनको पता होगा। और भाई क्या खतरनाक पैनल है, और उस बंदे का सर वहीं फट जाता है। ली हुआंग गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, झूठ है, आखिर ये सब झूठ है। ली हुआंग अपनी पूरी ताकत से वार करता है, जिससे उस जबरदस्ती करने वाले आदमी का सर खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। यार, मैंने आपको बोला था भाई, क्या पैनल बनाते हैं ये लोग। जबकि लड़की डर के मारे एक तरफ बैठी रहती है। ये सब नकली हो या असली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं इस पर यकीन करता हूँ या नहीं। और भाई वो बंदा इतना ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे। और वो लड़की ली हुआंग के पीछे जाकर छुप जाती है। ली हुआंग उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। भाई इस पैनल को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी किसी पहाड़ को देख रही हो। ये साला एनपीसी भड़कते हुए बोलता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू तो गया बेटे। आखिर तुझे पता भी है कि मास्टर के लिए मेरी क्या कीमत है। अगर उन्हें पता चला कि तूने मेरे साथ ये सब कर रखा है तो वो तुझे जान से मार डालेंगे। ये सुन के तो ली हुआंग भी कह देता है, वो आखिर है ही क्या, उसकी औकात एक फाट जितनी भी नहीं है। फाट आखिर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, पाद भाई, जो आप लोग हगने के वक्त करते हो। आई थिंक ज्यादा हो गया, इसको इग्नोर कर देना। ओके। वो एनपीसी काफी ज्यादा हैरान होके और गुस्से में बोलता है, हाँ
तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के बारे में बकवास करने की। ये सारी बातें सुन के वहाँ काम करने वाले लोग जो हमेशा बस शांति से काम किया करते थे, वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर हमें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी हमें वहाँ एक सीनियर ब्रदर जिसका नाम है लू जंजी, वो सफेद कपड़ों में आता है और शांति से पूछता है, तुम्हारा चिल्लाना हो गया हो तो जल्दी जल्दी अपने काम पर ध्यान दो। और जूनियर ब्रदर ली, जूनियर सिस्टर वॉन, मास्टर तुम दोनों को अंदर बुला रहे हैं। और पास में ही खड़ी वो लड़की हंसने लगती है। ये भड़वा हंसते हुए कहता है, हा तू तो गया बेटे, आखिर अब तुझे पता चलेगा तेरे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तू जैसे इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठा दिया। ये भड़वा अलग ही जिंदगी जी रहा है, मतलब कुछ भी। ली हुआंग एकदम गुस्से भरी नजर से उसे देखता रहता है और बिना कुछ बोले उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पीछे से वही सफेद बालों वाली जूनियर लड़की वॉन ली हुआंग के कपड़ों को पकड़ लेती है और बड़े प्यार से कहती है, तुम मत जाओ उन लोगों के साथ प्लीज। और वो बुद्धू लड़की को अभी भी कुछ भी आइडिया नहीं है आखिर आगे चल के उसके साथ क्या ब्रूटैलिटी होने वाली है। वो हंसते हुए झूमते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या किसी को कैंडी चाहिए? कैंडी। ली हुआंग बिना पीछे मुड़े सीनियर ब्रदर और दूसरे डिसाइपल के साथ केव के अंदर की तरफ से निकल पड़ता है और वो सफेद बालों वाली लड़की उसको बड़े ही प्यार से जाते हुए देखती रहती है। और अब हमें ये लोग बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं। भाई वैली देखो, एंडलेस वैली इसको कहते हैं। इसके अंदर अगर कोई फंस गया तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। ली हुआंग चलते चलते अपने मन में ही सोचता है, आखिर मैंने अभी अभी क्या कर दिया? मैं इन सभी अजीब और पागल लोगों के बीच कैसे फंस गया? मेरा असली स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन सब अजीब हालातों को अपने स्वभाव और कैरेक्टर पर हावी नहीं होने दे सकता। अभी पीछे से वही अजीब लड़की ली हुआंग का कपड़ा पकड़ लेती है। ली हुआंग एक गहरी सांस लेता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, जो अभी अभी गुस्से में था वो मेरा असली रूप नहीं था। शांत हो जाओ ली हुआंग, एकदम शांत हो जाओ। ये लड़की बार बार ली हुआंग को परेशान कर रही थी तो वो गुस्से में इसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो लड़की एक पोटली को बाहर निकालती है और कहती है, खाओ मीठी कैंडी, खाओगे क्या? ली हुआंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उस लड़की से बिना कुछ बोले उसकी कैंडी यानी मीट का टुकड़ा ले लेता है। वो लड़की अपनी उंगली मुंह में डालकर अजीब सी खुशी से मुस्कुराती है। मास्टर तो कितने अच्छे हैं। अब भाई मैं क्या बताऊं, ये लड़की का इतना ज्यादा ब्रूटल डेथ होता है। आप लोग आगे के एपिसोड में बने रहना। मास्टर के साथ रहने का मतलब यह है कि आज तो कैंडी मिल के रहेगी। ली हुआंग और वो लड़की डिसाइपल धीरे धीरे चलते चलते किसी खतरनाक सी दिखने वाली जगह पर पहुंच गए हैं। ली हुआंग जब सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने एक विशाल सा फर्नेस जिसमें बहुत सारे इंसानों को मार के पिल बनाई जाती है। ये दोनों लोग जब पिल फर्नेस के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक बुढ़ा कुछ कूटते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखते ही वो पागल लड़की उसको ग्रीटिंग्स पेश करती है और बड़े ही सम्मान पूर्वक कहती है, मास्टर। तो सामने से भी वो बुढ़ा कहता है, आओ यहाँ मेरे अच्छे डिसाइपल। और भाई साहब जब वो अपना सर घुमाता है इसको देख के तो मैं भी डर गया। वो एक डेविलिश सी हंसी देते हुए कहता है, हा तुमने मुझे काफी देर तक इंतजार करवाया। लिटरली भाई बुढ़ा वहीं से बैक फ्लिप मारता है एकदम भयंकर लेवल का और सीधे उस पागल डिसाइपल के पीछे आ जाता है। इतनी खतरनाक उसकी बैक फ्लिप देख के तो ली हुआंग वहीं सन्न का सन्न रह जाता है। मास्टर वहीं से सीधे उस लड़की का गर्दन पकड़ता है और उठा के उसको फर्नेस में फेंक देता है। ये होने के बाद भी वो लड़की भाई लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, वो ऐसा महान काम करने के बाद बुढ़ा भी गला फाड़ के हंसने लगता है। बुड्ढा फटाक से वही कूटने वाली जगह पर वापस आ जाता है और भाई वो लड़की अभी भी कह रही है, क्या ये स्वीट कैंडी है? और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मास्टर तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और भाई मास्टर क्या ही ब्रूटल बंदा था। एक बार ये पैनल देखो, लिटरली उसे एक बड़े से पत्थर से कूच कर मार डाला। मास्टर एक डेविलिश हंसी देता है और कहता है, भट्टी चालू करो, एलेक्सर बनाकर रिफाइन करना शुरू करो। और भाई ली हुआंग अभी तक सदमे में है, उसको अभी रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि आखिरकार उसके सामने ये
क्या हुआ। वो इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और मास्टर ने अभी जिस डिसाइपल का चूरा बनाया, उस सभी मीट के चूरे को उस फर्नेस में डालकर उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। ली हुआंग एकदम सदमे में बस एक ही बात बोले जा रहा है, नकली, ये सब नकली है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी असली नहीं हो सकता। और इसके सामने जो मास्टर खड़ा है ये अपने मन में ही बोले जा रहा है, ये भद्दा सा भिखारी बिल्कुल भी असली नहीं हो सकता। तभी वो मास्टर आगे से कहता है, मैंने सुना कि तुमने मुझे गाली दी। बच्चे, क्या ये बात सही है? ली हुआंग एकदम सदमे में वही खड़े होके अपने मन में कहता है, ये आवाज तो बिल्कुल उसी तरह। मास्टर गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, बोलो बच्चे, क्या तुम गूंगे हो? ली हुआंग वही पागलों जैसे चिल्लाने लगता है, ये सब नकली है, आखिर ये असली कैसे हो सकता है? नकली है, ये सब नकली है। वो ये सब चिल्लाते चिल्लाते अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लेता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है अभी तक जो भी मैंने देखा वो सब बस एक इल्यूजन था, और उसे एक हॉस्पिटल में बांध कर रखा गया होता है। अब वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, क्या वो सच में सब फेक था? अब हमें हॉस्पिटल के अंदर से एक आवाज आती है, जियाओली, क्या इस बार भी तुम्हें वही सपना आया या फिर इस बार कोई बदलाव था? जियाओली आगे से कहता है, वही सेम सराउंडिंग और वो पहले वाले काम को ही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सडनली जियाओली कुछ सोचने लगता है और कहता है, लेकिन। आगे से डॉक्टर कहता है, तुम लेकिन कह रहे हो, पर प्रॉब्लम क्या है? जियाओली आगे से कहता है, डॉक्टर, क्या आपको याद है मैंने आपको एक जूनियर सिस्टर वांग के बारे में बताया था? इस बार वो भिखारी जैसे दिखने वाला मास्टर मेरे सामने जूनियर सिस्टर वांग को ब्रूटली मार डालता है। तो आगे से डॉक्टर कहता है, फिर क्या हुआ? जियाओली बताता है, होगा क्या, रिफाइन कर लिया और उसको एक पिल के रूप में तैयार कर दिया। डॉक्टर अपने मन ही मन में कुछ सोचता है, लेकिन उसको इन सारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जियाओली आगे पूछता है, डॉक्टर ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो डिफरेंट इल्यूजन मुझे दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मेरे इमोशंस और माइंड के लिए क्या मीनिंग है? सामने से डॉक्टर ली कहता है, अच्छा, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस समय तुम्हें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और हर इल्यूजन की करंट कंडीशन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम पहले ही परसेप्शन डिसऑर्डर से रिकवर हो चुके हो। वहाँ जो कुछ भी है वो सब फेक है, वो जगह कोई भी रियलिटी नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और अब डॉक्टर काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, जियाओली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दोबारा वहाँ बिल्कुल भी मत फंसना। ये बातें बोलकर डॉक्टर ली वहाँ से चला जाता है। जियाओली बस डॉक्टर के ही बातों को बार बार सोचे जा रहा होता है। डॉक्टर वहाँ से जाते जाते भी कुछ ऐसा कह जाता है जिसकी जियाओली को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर कहता है, लेकिन जब जब तुम उस इल्यूजन के अंदर होते हो तो ये बातें हमेशा याद रखना, भले ही वो इल्यूजन हो लेकिन लॉजिक के हिसाब से ही काम करना। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम बहुत जल्द इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। और डॉक्टर के बगल से एक प्यारी लड़की आते हुए दिखाई जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुमने ये बात सुनी? और अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम है यांगना, जो कि जियाओली की बचपन की दोस्त है। यांगना सामने से कहती है, जियाओली, अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। जियाओली जब यांगना को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यांगना भी बड़े प्यार से आके जियाओली के बगल बैठ जाती है और अपने बाल को ठीक करते हुए जब जियाओली को देखती है, जियाओली बहुत ही बेशर्मों की तरह ब्लश करते हुए हंस रहा था। आगे से यांगना कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा गंदे लग रहे हो, तुम्हें मुझे देख के इस तरह हंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस अब हंसना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाई हूँ। वो सामने से बहुत सारे टेस्ट पेपर को निकालती है और कहती है, टड़ा, ये सारे ऐसे पर्सनली रिव्यू मटेरियल्स हैं जिसको टीचर्स ने खुद सजेस्ट किया है। ये पिछले 6 साल के हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आगे से जियाओली कहता है, हम दोनों तो बचपन से खेलते हुए बड़े हुए हैं और तुम मेरे साथ ऐसे रिवेंज लेने का सोच रही हो? वाह जी वाह, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से यांगना सारे पेपर्स को उसके सर पे दे देती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सामने से वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसके लिए गेम खरीद कर लाई थी, ये लो, इसको भी ले लो। लेकिन जैसे ही जियाओली उसको लेने की कोशिश करता है वो उसको पीछे कर लेती है। पहले मुझे सिस्टर बोलो तभी मैं तुमको ये दूंगी। आगे से जियाओली उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, सिस्टर। यांगना ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। आगे से जियाओली काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, ओहो, तुम तो मेरी सच्ची बहन हो। तुम्हें पता है यहाँ रहना कितना ज्यादा बोरिंग है, इस मेंटल हॉस्पिटल में रोज रोज इधर उधर घूमना और एक ही बेड पर पड़े रहना। अगर मैं पागल ना भी हूँ तो इस मेंटल हॉस्पिटल में रहने के
बाद मैं सच में पागल हो जाऊंगा। सामने से यांगना कहती है बस खेलना बंद करो, तुम्हें तो होमवर्क भी अभी करना है और तुम वो बात भूल नहीं सकते जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। आगे से जियाओली कहता है हाँ हाँ मुझे वो बातें याद हैं। जियाओली यांगना के काफी ज्यादा करीब जाता है और उसके सर को अपने सर से लगाते हुए बड़े प्यार से कहता है हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। और इसी के साथ वो उसको गले लगा लेता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, एक दिन मैं जल्दी से ठीक होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बातें सुनकर तो यांगना भी कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को एपिसोड 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और हाँ, इस एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, एपिसोड 2 कब का तैयार है और अगर आप लोग 200 लाइक का एम पूरा करा देते हो तो तुरंत अपलोड कर दूंगा। ये आपके ऊपर है, 1-2 दिन बाद एपिसोड देखना चाहते हो या फिर तुरंत।